भक्तों, पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह साल की सबसे अंतिम पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा या उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा भी लाभकारी मानी गई है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा इस दिन सफेद चीजों का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के क्षण दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए। और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हां, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए, तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तेल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हां, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तेल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं तो परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है।